नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 28 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 29 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी के मेटल स्टॉक्स को। ठीक है, मेटल से स्टार्ट करते हैं। मेटल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेटल के इंडेक्स को देखेंगे। देखिए, आप इंडेक्स को समझते हैं तो आप स्टॉक्स को भी आप समझ जाएंगे। बिहेवियर लगभग आपको उसके साथ ही लेके चलना होगा। आप मार्केट में आज गिरावट देख रहे होंगे, सिग्नल पहले से आ रहा था। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट जो है MACD सपोर्ट नहीं ले रहा है, साथ ही ये अपने हायर जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, साथ ही RSI ओवरबॉट जोन में चल रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी देखिए क्या हो रहा है इसमें। मेटल में इसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे था और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि जब तक ये 5700 के ऊपर नहीं जाएगा, 5700 के ऊपर, तब तक ये पॉजिटिव मेटल नहीं होगा और ये इंपॉर्टेंट लेवल पर टच कर रहा है। अगर ये 5500 के नीचे आ गया तो ये और कमज़ोर हो जाएगा मेटल। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो एक बाउंस की उम्मीद किया जा सकता है। एक बाउंस आपको मिल सकता है कल के दिन में, एक पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखेगा। आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मेटल इंडेक्स में जनरेट हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि एक बाउंस मिलेगा, छोटा सा ग्रीन कैंडल बन सकता है। अदरवाइज 5500 के नीचे निकल गया तो और भी गिरावट बढ़ेगा। अडानी इंटरप्राइजेस, देखिए आज इसकी गिरावट हमें कैंडल जो दिखा रहा है वो कैंडल 10% 11% की कैंडल है ये अडानी इंटरप्राइज। यानी सारे प्राइजों ओवर वैल्यूड हो गए थे, उसको मार्केट ने करेक्ट कर दिया और ये बहुत ही अच्छा चीज़ किया। मार्केट ने बहुत ही सुंदर काम किया और ये काम इसको बीच बीच में सफाई अभियान चलाना चाहिए। ये जस्ट लाइक सफाई अभियान है। देखिए बिल्कुल मार्केट उसी जोन पर, उसी रेंज में ट्रेड कराने की इसको कोशिश कर रहा है, इसको प्राइस के ऊपर जाने नहीं दे रहा है। अब समस्या क्या है कि ये इसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1350 का। वो अगर नीचे आ गया तो 1350 पॉइंट और पकड़ लीजिए, और अगर वो नहीं संभला तो 1230 तक गिर जाएगा, यानी कि और नीचे खराब हो जाएगा 1250 तक। और पॉजिटिव कब होगा? अभी तो पॉजिटिव होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। पॉजिटिव तब होगा जब ये 1430 से लेके 1450 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा अडानी इंटरप्राइजेस, तभी ये पॉजिटिव होगा। अदरवाइज ये पॉजिटिव अभी नहीं होगा। स्टेन लाइन के ऊपर क्रूशियल जोन पर ट्रेड कर रहा है। APL अपोलो की बात करें, देखिए APL अपोलो की जगह पे 805 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा मजबूत है मेरे ख्याल से। APL अपोलो का जो चार्ट है ये मुझे मजबूती दिखा रहा है, ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, ये गिरा नहीं रहा है। देखिए ये अपने आपको 750 का सपोर्ट से बाउंस कराने की कोशिश कर रहा है और ये मुझे पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम 820 के ऊपर निकल जाएंगे तो 820 के बाद 850 के टारगेट हम आराम से दिखा सकते हैं। तो 820 के ऊपर आप लोग बाइंग करिए, 820 के ऊपर नज़र रखिए। 820 के ऊपर निकलेगा एकदम पॉजिटिव मूवमेंट बनाएगा, बहुत ही अच्छा कैंडल बनाते हुए ट्रेड कर रहा है APL अपोलो। कोल इंडिया, देखिए 4% की गिरावट, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया कोल इंडिया। एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाते हुए ये सपोर्ट पर आके खड़ा हो चुका है, आप जैसे यहाँ से देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट अगर टूट गया नीचे की साइड में तो फिर ये और गिरावट आएगा, 160 तक के लेवल नीचे की साइड में दिखा सकता है। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को ने 2.5% की गिरावट तो दिखाया, नीचे की साइड में गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके बाद ऊपर भागा, तो ये ठीक है, कोई ऐसा खराब नहीं है। मेटल में हिंडाल्को एक मजबूत मुझे दिख रहा है, हिंडाल्को में पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है तब तक जब तक ये नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं करे। और इसका नीचे का लेवल कितना है? 450 रुपये का। जब तक 450 के नीचे नहीं जाएगा ना, ये ख़राब नहीं होगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक एक्चुअली यहाँ से ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, यहाँ से 1.2 पॉइंट यहाँ से नीचे आ गया, तो जाहिर सी बात है कमज़ोर तो होना ही था। इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। और ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का मतलब है कि कम से कम आपको 490 से 500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नीचे ब्रेक कर गया 450 को तो कमज़ोर हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर की बात करें, मेरे व्यूअर ने मुझे याद दिलाया था कि आप हिंद कॉपर भूल रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद बहुत बहुत। हिंद कॉपर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर 125 के आसपास का नीचे है, अगर एरिया तोड़ देता है तो 120 तक गिर सकता है हिंद कॉपर। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, हिंद जिंक, देखिए जिंक जो है 330 के ऊपर पॉजिटिव होगा, 330 के नीचे निगेटिव, और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो 310 आ सकता है लेवल, अगला लेवल इसका 310 होगा। अगर ये 316 से 15 को ब्रेक करता है नीचे तब। जिंदल स्टील, ये स्टॉक को थोड़ा समझना पड़ेगा। इस स्टॉक्स में एक मूवमेंट तो है और मूवमेंट पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं हुआ है। अभी देखते हैं हम क्या कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर भागा था। अब ये जब भी आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में इसको आना चाहिए, यानी कि 400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को एक बार इसको टच करना चाहिए, 400 का।
एक बार 400 टच कर लेगा, हम निश्चिंत हो जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर की रैली दिखाएगा। JSW स्टील बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये भी गिरावट का तरफ इशारा कर रहा है, ये गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है, इसको ध्यान से रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया नीचे 660 के नीचे आ गया तो कमजोर हो जाएगा, 630 तक के लेवल दिखाएगा। मोइल की बात करते हैं, मोइल ठीक है, मोइल में हालांकि आपको कैंडल नीचे दिख रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मोइल बहुत ही अच्छे जगह पर ट्रेड कर रहा है। मोइल एक पॉजिटिव मूवमेंट में, ये बार बार इस लेवल को होल्ड करता है और यहाँ से बाउंस करके ऊपर भागता है, तो अभी भी इसी लेवल पे। तो जब तक 155 के नीचे नहीं आएगा मोइल ख़राब नहीं होगा, 160 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आज ये नहीं गिरा, अपने आप को होल्ड कर लिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं गिरा, 2% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि जिस तरह का पिटाई हुआ था तो बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए था। अगर आज नहीं गिरा, कल अगर मार्केट पॉजिटिव हो गया तो ये तो सबसे पहले जंप करेगा, इसलिए आपके लिस्ट में ये स्टॉक होना चाहिए मोइल। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, अप साइड में जाने के लिए 105 के लेवल है, 105 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ट्रेड नहीं कर पाएगा। देखिए आज 21 की कैंडल तो नज़र भी नहीं आ रही होगी, मच्छर मक्खी जैसी कैंडल नज़र आ रही है ना, तो 105 के ऊपर निकलेगा तो 110 का टारगेट मिलेगा। NMDC ये गिरावट में आया, ये स्टॉक्स गिरावट में आया, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स ने किस तरह से अपने आप को ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। बिल्कुल सारे एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहे थे और इस प्राइस चैनल को इसने बहुत ही अच्छे से नीचे की साइड में गिरा, और इस प्राइस चैनल का जो लोएस्ट पॉइंट है आज उसको इसने ये कंप्लीट भी कर लिया। तो मेरे ख्याल से अब इसका काम, यहाँ का नीचे का काम निपट गया है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? अगर ये कल 130 के नीचे नहीं ट्रेड करता है तो ये नीचे का काम निपटा चुका। अगर ये 130 के नीचे ट्रेड कर गया, समझिए अभी इसका नीचे का काम बाकी है, ये 125 तक भी आ सकता है, जो कि यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट इसने बना के रखा है इस लेवल पर, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। और ऊपर अगर ये 137 से 40 के ऊपर निकल गया तो समझिए अब ये ऊपर के जर्नी स्टार्ट कर देगा। रत्नामणि मेटल्स 2200 के ऊपर बाय करेंगे, 2200 के नीचे सेल करेंगे, 2200 के नीचे निकल जाए सेल कर देंगे, सीधी सी बात है। अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2150, तो अभी इसमें ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, और इसको अभी साइड में रखिए। इस सेल की बात करते हैं तो सेल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे कमज़ोर हो चुका है। अब ये नीचे 110 113 को ब्रेक करेगा तो 110 तक आ सकता है, और 110 के बाद 105 तक के लेवल दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 120 का लेवल को ब्रेक करना होगा, तब ये मजबूत होगा। टाटा स्टील ठीक है, कोई खास गिरावट टाटा स्टील में नहीं है, 2% कोई उतना दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए जिसमें दिक्कत वाली बात लग रही है वो मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दिक्कत कब पैदा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पैदा होगा, दिक्कत कब पैदा होगा, जब ये 1280 के नीचे आ जाएगा तब ये खराब हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए 1320 को ब्रेक करना होगा। वेदांता ये थोड़ा गड़बड़ है, 320 के ऊपर जब तक नहीं जाए पॉजिटिव नहीं होगा, 320 के नीचे रहेगा तो हमेशा निगेटिव। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 290, ब्रेक कर देगा तो 285 से 90 का टारगेट। बेल्स्पान कॉर्प ये भी उतना ख़राब नहीं, ये भी ठीक ठाक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 125 के पास अपने आप को होल्ड कर रहा है बेल्स्पान कॉर्प। ऊपर कम से कम 135 को ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव होगा 140 से 45 के टारगेट के लिए। तो ये था निफ्टी के मेटल पे दोस्तों मेरा अपना व्यू। चलेंगे ज़रा IT या फार्मा, चलिए फार्मा चेक कर लेते हैं, तो फार्मा की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग फार्मा के इंडेक्स को देखेंगे। और ये आ गया इंडेक्स में आज की बात करें, गिरावट की बात करें तो ये आज का गिरावट लगभग 2.25% मान के चलते हैं, 2.25% की गिरावट है। देखिए इसके पास नीचे एक बेस पॉइंट है, और ये बेस हमारा बनता है लगभग 13,500 के आसपास का एक बेस बनाता है। 13,500 इंपॉर्टेंट बेस है, इसके ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ 14,000 के ऊपर जाने के बाद इसमें मूवमेंट आएगा, लेकिन अगर कल ये ब्रेक कर गया 13,750 के नीचे आ जाता है तो ये कमज़ोर होकर 13,500 तरफ आएगा, जिसकी वजह से फार्मा में गिरावट बन सकता है। लेकिन अगर ये 13,900 के भी ऊपर निकल जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस हिसाब से हम एस्ट्राजेनिका को पहले बात करें तो एस्ट्राजेनिका क्या कर रहा है, एस्ट्राजेनिका कमज़ोर है भाई, ये पूरा कमज़ोर है। अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब तक इस बक्से के ऊपर में सस्टेन नहीं करे, और ये बक्से का प्राइस आता है 3065 के आसपास, उसके ऊपर तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। 3100 के ऊपर निकले तो पॉजिटिव और भी अच्छा हो जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा देखिए, ऑरबिंदो फार्मा बिल्कुल स्टैंड लाइन पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आप इसको प्राइस चैनल भी बोल के चल सकते हैं। फिलहाल आप देखें ये एक प्राइस चैनल बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसी प्राइस चैनल के अंदर। यहाँ से देखिए तो ये क्या करता है, कभी अपर बॉक्स को टच करता है फिर लोअर आता है, लोअर से अपर। अभी इसने लोअर टच कर लिया, तो अगर 670 के नीचे गिर गया तब तो आप समझिए 650 आ जाएगा, नहीं तो फिर यहीं से 685 को ब्रेक करेगा तो 700 के ऊपर भाग जाएगा। ठीक है। ऑरबिंदो बायोकॉन न्यूज़ पे चल रहा है बंदा, तो बायोकॉन में एक रेजिस्टेंस है ऊपर 342 से 45, वो ब्रेक करेगा 350 से 55 के टारगेट मिलेंगे। कैडला हेल्थकेयर बहुत ख़राब, अभी ख़राब हो गई भाई, कैडला हेल्थकेयर बहुत ख़राब हो गया, गड़बड़ हो गया, ये स्थिति ख़राब है इसका। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था बहुत अच्छा 500 का, उसको इसने जब से ब्रेक किया ना ये थोड़ा ख़राब हो चुका है। 500 का ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अभी कहाँ रुकेगा जाके 480 पर, जब तक ये अब 480 पर आ जाएगा। और कब आएगा 480 पे, जब ये कल
87, 88, 85 ये सब लेवल तो ब्रेक कर देगा, क्योंकि 491 पास क्लोज कर रहा है, तो इसलिए 485, 87 के नीचे निकलने पे ये कमजोर और हो जाएगा। 480 पे थोड़ा इसको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 480 के एक सपोर्ट इसके पास है, देन यहाँ से बाउंस कर सकता है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला 920 के ऊपर पॉजिटिव होगा, उसके नीचे क्लोज निगेटिव होगा, तो 880 का सपोर्ट है सिप्ला के पास। अगर 880 के नीचे निकल जाता है तो सेल मार दीजिए 860 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब की बात करें तो डिवीज लैब अपने आप को संभाले हुआ है, किसी तरह से संभाले हुआ है, 0.5% की गिरावट रही, 5200 के ऊपर निकलेगा 5300 के टारगेट, और नीचे अगर ये निकल के चला आया 5100 के नीचे तो सेल करेंगे 5000 का टारगेट। डॉक्टर लाल पैथलैब ठीक है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली ऐसे बात नहीं। एक रेजिस्टेंस है ट्रेन लाइन का, इस ट्रेन लाइन को अगर ये ब्रेकआउट करता है कल ऊपर की साइड में तो 3650 के ऊपर, तो आपको 3750 के टारगेट डॉक्टर लाल पैथलैब दिखा सकता है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब तेजी दिखा सकता है दोस्तों, नज़र बना के जरूर रखिए। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े, डॉक्टर रेड्डी में गिरावट है, देखिए 4500 के महत्वपूर्ण स्तर को छूते हुए नजर आ रहा है, यानी कि कल अगर ये अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करे तो 4500 और 4450 तक के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, तो कमजोरी दिखाता हुआ दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी। देखिए इसने ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है इसके पास हालांकि, लेकिन उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर इसको होल्ड कर पाएगा। यहाँ बाउंस होना है तो यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, अदरवाइज ये ब्रेक करेगा तो 4500 तक नीचे आ सकता है और 4470 तक गिर सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, ये स्टॉक्स में थोड़ा सा एक मूवमेंट दिख रहा है अपसाइड के, 480 का महत्वपूर्ण स्तर है, 480 के महत्वपूर्ण स्तर को इसने बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, और अप साइड में याद रखिए कि लेवल हमें ब्रेक करना है ऊपर 510 का, तो ये 520 से 30 के टारगेट दिखा सकता है। गिनर्स इंडिया 335 के ऊपर पॉजिटिव होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये ट्रेंड बना रहा है, ये देखिए लोएस्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है, अब इसके पास जगह धीरे धीरे ये कम करता जा रहा है ना, तो 305 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा और लेवल 300 तक और 290 तक गिर सकता है। ऊपर जाने के लिए हमें इस बॉक्स के बाहर आना होगा जो 325 से 30 के आसपास का आता है। लुपिन की बात करें तो लुपिन ने तोड़ दिया अपने महत्वपूर्ण स्तर को, लुपिन आज ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए लुपिन के पास एक महत्वपूर्ण स्तर था 900 रुपये का, ये 900 रुपये के लेवल को नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि बार बार इसी जगह से 915 से 900 के लेवल को टच करके ये ऊपर की तरफ जाता था, आज उसके नीचे क्लोज कर गया 880 है, अब ये थोड़ा कमज़ोर और हो सकता है। कल अगर ये अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर दे तो यानी कि नीचे की साइड में 875, 876 ये सब तो और भी कमजोरी दिखाएगा, जो 860 तक गिरा सकता है इस स्टॉक को। मजबूत होने के लिए इसको वापस 900 के ऊपर क्लोज करना होगा। नोवार्टिस की बात करते हैं, नोवार्टिस के पास में एक बाउंस के चांस है, अंतिम चांस, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये लाइन के पास में होल्ड कर रहा है, ये लाइन इसके आ रहा है 730 के आसपास का, अगर 725 से 30 के नीचे निकलता है तो ये कमजोरी दिखाएगा, और उसके ऊपर रहेगा तो मजबूत। 750 के ऊपर जाने पर थोड़ा बाउंस के चांस मिल सकते हैं। पीएल की बात करें 3% की गिरावट पीएल ने भी दिखाया, लेकिन सपोर्ट है इसके पास 2500 का, ये उतना खराब कमजोर नहीं हुआ, ये ठीक ठाक है अभी फिलहाल। हाँ गिरेगा तो ये भी बहुत तेज गिरेगा, लेकिन 2500 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें, ये स्ट्राइड्स फार्मा पहले भी देखिए जब सारे फार्मा चल रहे थे ये तब भी नहीं चल रहा था, और अब तो वाकई में फार्मा नहीं चल रहा तो ये कहाँ से चलेगा, है ना, तो ये समस्या। 550 के ऊपर निकलने के बाद मजबूत थोड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अभी 500 के स्तर को ये टच कर सकता है, 500 के लेवल को, महत्वपूर्ण लेवल को ये टच करने नीचे की साइड में आ रहा है। सन फार्मा ये ठीक है, ऊपर जब तक ये 800 के ऊपर बना है ये पॉजिटिव है, 800 के ऊपर पॉजिटिव, 800 के नीचे निगेटिव, 800 के नीचे निकले सेल कर दिए 780, 820 के ऊपर निकले बाय कर लिए 840। और इसके साथ ही टोरेंट फार्मा की बात करें तो टोरेंट फार्मा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है भाई, टोरेंट फार्मा में देखिए थोड़ी सी कमजोरी आ चुकी है, 2800 के स्तर को नहीं तोड़ना चाहिए था, 2800 के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ दिया इसने, कमजोर हो चुका है। नीचे की साइड में 2750 को ब्रेक करेगा, 2700 के लेवल आ जाएंगे। वोकट फार्मा की बात करते हैं तो वोकट फार्मा में पहले भी पिटाई हुई थी, अभी भी पिटाई हो रही है। अभी देखिए एक प्राइस चैनल में वोकट फार्मा ट्रेड कर रहा है ना, बिल्कुल एक प्राइस चैनल, इस प्राइस चैनल के अंदर ये रहेगा तो मजबूत रहेगा, इस प्राइस चैनल के नीचे निकल गया तो और कमजोर हो जाएगा, यानी कि अगर ये 420 को ब्रेक करता है तो 400 के लेवल दिखाएगा, ऊपर 445 ब्रेक करता है तो 460 का लेवल दिखाएगा वोकट फार्मा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक का व्यू। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर अभी तक आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलता रहता है, मार्केट रिलेटेड खबरें, न्यूज़ और बहुत सारे आईपीओ रिलेटेड जानकारी और नई नई चीज़ें मार्केट के बारे में आपको वहाँ पोस्ट होता रहता है, तो आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण था। चलिए अब चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ, और आईटी का सबसे पहले आईटी का इंडेक्स को देखेंगे। देखिए आईटी का इंडेक्स में हमारे पास 34,500 का महत्वपूर्ण स्तर है, जब तक इसके ऊपर खड़ा रहेगा
खराब नहीं है, इसके ऊपर रहेगा, ये मजबूत रहेगा 34,500 के ऊपर। हाँ, अगर ये 35,400 के ऊपर निकलता है तो और मजबूत हो जाएगा, 36,000 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन 34,500 के ऊपर रहेगा मजबूत, उसके नीचे खराब रहेगा। इस हिसाब से हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो देखिए बिरला सॉफ्ट आज 420 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली बिरला सॉफ्ट के बड़े चार्ट को अगर आप देखते हैं तो बड़ा चार्ट एक रेंज में ट्रेड करता है, और वो रेंज कौन सा है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि जो पुराने व्यूअर हैं मेरे उनको पता है, ये लेवल है 440 का, और नीचे के एक स्तर आता है वो आता है लगभग 380 का, इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। और ऊपर से अगर हम देखें तो एक प्राइस चैनल को भी ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे पास ब्रेकआउट चाहिए 435 के ऊपर, देन आपको 450 के टारगेट मिलेंगे। कोफोर्स की बात करें तो कमजोर है, 5200 के ऊपर जाएगा 5300 के टारगेट, और जहाँ 5000 के नीचे निकला 4900 से 4800 का टारगेट। इन्फोएज यानी नौकरी अपसाइड में 6300 को ब्रेक करेगा तो 6400 का टारगेट, नीचे अगर ब्रेक कर गया 6100 को तो सेल करेंगे 6000 के टारगेट। इन्फोसिस 1700 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 1700 के नीचे ऑलवेज नेगेटिव। ये देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर ये ट्रेड कर रहा है। नीचे ब्रेक कर गया 1690, 1685 ब्रेक सेल मार दिए, 1660 तक के लेवल आ सकता है। जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल देखिए बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, 800 के नीचे निकलेगा 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 800 के नीचे सेल मार दीजिए 775 के टारगेट के लिए। एल&टी इन्फोटेक की बात करें तो ऊपर की साइड में 6800 को ब्रेक करेगा तो 6800 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 7000 के टारगेट, नीचे अगर 6600 को ब्रेक करेगा 6400 के टारगेट। माइंडट्री की बात करें तो माइंडट्री बहुत अच्छा रोका है अपने आप को, 4500 के ऊपर निकलेगा 4600 के ऊपर निकलेगा 4700 से 4800 के टारगेट, और नीचे अगर ब्रेक हो गया तो 4450 के नीचे तो ये 4400 4350 तक गिर सकता है। एम्फासिस की बात करें तो होल्ड कर रहा है 3400 के ऊपर निकलेगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है 3400 का, इसके ऊपर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। इसके नीचे 3250 को ब्रेक करता है, 3200 के टारगेट के लिए सेल कर देंगे। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस की बात करें तो टीसीएस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 3400 के बाद इसका अभी इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 3350 एक्चुअली, तो मुझे लगता है ये एक बार 3350 के लेवल को ये टच करेगा, 3350 के लेवल का एक बार आना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है 3400 का, 3400 का, 3400 के पास से अगर इसको बाउंस होना है, नहीं तो गिरेगा तो डायरेक्ट ये 50 पॉइंट और नीचे खा लेगा। टाटा इलक्सी अप साइड में जाने के लिए 6070 के ऊपर निकलने के बाद पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, 6070 के ऊपर निकलेगा 6200 के टारगेट, और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया 5800 को तो 5700 का टारगेट। टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है नीचे 1520 को तो सेल करेंगे 1470 से 80 तक के टारगेट। विप्रो देखिए ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके चार्ट को, विप्रो अब यहाँ पर से बाउंस कर सकता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से बाउंस करके ऊपर गया था, तो ये चांस है, अगर ये नीचे चांस ले लिया गड़बड़ 654 के नीचे 650 के नीचे गिर गया तो 640 तक के टारगेट विप्रो भी दिखा सकता है। तो ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी पर एनालिसिस। अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। बजाज फाइनेंस 7600 के ऊपर निकलेगा तो 7700 से 7800 के टारगेट, और अभी अगर इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो आता है 7300 का, अगर उसको ब्रेक कर देगा बजाज फाइनेंस तो 7200 तक गिर सकता है। बजाज फिनसर्व की बात करें 18500 के ऊपर जाने के बाद 19000 के टारगेट, और नीचे 17800 को ब्रेक करेगा तो 17500 का टारगेट सेल साइड में। चोला फाइनेंस देखिए, चोला फाइनेंस 630 के ऊपर 35 के ऊपर निकलेगा तो मजबूत होगा, अदरवाइज ये कमजोर हो जाएगा। जिस तरह का कैंडल बना रहा है, अगर 600 के नीचे निकल गया तो 580 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग, ये देखिए आई बुल की बात करिए, मैंने हमेशा कहा ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, तो इसका रीजन भी साफ साफ है भाई, वोलेटाइल बहुत है, छोटे प्राइस का स्टॉक है लेकिन वोलेटाइल बहुत है, इस वजह से तो 205 6 7 के नीचे आ गया, कमजोर हो जाएगा, 200 के लिए सेल कर देंगे, 220 के ऊपर जाएगा तो मजबूत होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें 420 के ऊपर पॉजिटिव और 400 के नीचे निगेटिव, उसके ऊपर जाएगा बाय करेंगे 420 के ऊपर, 400 के नीचे आएगा सेल कर देंगे। एल&टी एफएस की बात करें तो 80, अभी इसके नीचे के लेवल खुले हुए हैं, 80 तक आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो अभी नज़र रखिए इस पर। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप पोर्टफोलियो स्टॉक है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे, ये सिर्फ बाय ऑन डीप वाला स्टॉक है। नीचे आए बाय करिए, नीचे आए बाय करिए, अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के व्यू क्लियर रखिए, तभी पैसा बनेगा। एमएनएम फाइनेंस की बात करें, एमएनएम फाइनेंस पे एक रेजिस्टेंस है 195 का, वो ब्रेक करेगा 205 से 210 तक के टारगेट आपको एमएनएम फाइनेंस दिखाएगा। नीचे अगर ब्रेक कर गया 180 के लेवल को तो 170 तक के टारगेट दिखा सकता है एमएनएम फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की बात करें, देखिए बहुत ही क्रूशियल जोन पे मुथूट फाइनेंस खड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया 1470 के नीचे निकल गया, कमजोर हो जाएगा 1450 1440 के टारगेट, 1500 के ऊपर जाएगा मजबूत हो जाएगा 1550 तक के टारगेट। एसआर ट्रांसफिन की बात करें तो एसआर ट्रांसफिन पर देखिए 1580 का हाई लगा दिया, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है 1550 का, उसके ऊपर क्लोज करेगा तो 1600 के टारगेट, नीचे ब्रेक करेगा 1460 को या 70 को सेल करेंगे 1450 से 1440 के टारगेट मिल सकता है।
SR ट्रांसमिशन में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल, फार्मा, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल और साथ ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।